राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और मनोरंजक होने वाली है। सो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सरदपुर नामक गांव में एक कुम्हार रहता था। नाम था उसका बिरजू। बिरजू मिट्टी के बर्तन बनाता और अगले दिन उन्हें बाजार में बेचकर आ जाता। अच्छी आमदनी उसकी हो जाती थी। परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सो जीवन निर्वाह बड़े अच्छे से हो रहा था। पति पत्नी मिलजुल कर काम करते, हंसी खुशी अपना परिवार चलाते। एक बार बिरजू की पत्नी बीमार हो गई। बीमार हुई तो फिर बिस्तर से उठ ही ना पाई। 4-6 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी के जाने के बाद बिरजू की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। बिरजू बड़ा गुमसुम रहने लगा। अब समय से न खाना मिलता और ना ही धुले कपड़े और ना ही बिरजू का अब काम में मन लगता था। गांव वालों ने सलाह दी, बिरजू तू दूसरा विवाह कर ले, अभी तेरे बच्चे छोटे हैं। पर बिरजू ना माना। तो फिर एक दिन बिरजू की मौसी उसके घर आई। उसने कहा, ठीक है बिरजू, अगर तू दूसरा विवाह नहीं करना चाहता तो एक नौकरानी रख ले। मेरी नज़र में एक नौकरानी है, उसका नाम है भानुमती। मैं भानुमती को तेरे घर रखवा दूंगी। बड़ी कुशलता से सारा काम कर लेती है। बिरजू इस बात के लिए तैयार हो गया। मासी ने भानुमती को बिरजू के घर काम पर रखवा दिया। भानुमती घर की साफ सफाई, पशुओं का भोजन, कपड़े बर्तन आदि संभालने में निपुण थी। समस्या केवल एक ही थी कि वह बहुत चटोरी थी। अक्सर रसोई घर में छिपकर कुछ न कुछ खाती रहती थी। बिरजू ने उसे कई बार ऐसा करते पकड़ा, पर वह साफ झूठ बोलकर बच निकलती। अंत में तंग आकर बिरजू ने उससे कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें चोरी से कोई भी चीज खाते हुए पकड़ा तो नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी जाने के भय से भानुमती थोड़ा संभल गई। एक दिन बिरजू बड़ी अच्छी नस्ल का जहांगीर आम लाया। उसका दोस्त अनंत आने वाला था। उसने भानुमती को बुलाया और बोला, सुनो, इस आम का छिलका उतार कर टुकड़ों में काट दो। मेरा दोस्त आ रहा है, दोनों दोस्त मजे से खाएंगे। भानुमती को भी आम बहुत पसंद थे। मन को लाख समझाने के बावजूद वह रुक न सकी। आम के टुकड़े चखते चखते पूरा आम ही खत्म हो गया। इतने में बिरजू की आवाज आई, भानुमती, आम काट कर ले आ, अनंत आता ही होगा। अब तो भानुमती की आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसे नौकरी जाने की चिंता होने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी। वह बिरजू के पास गई और बिरजू से बोली, मालिक, चाकू की धार बना दो, आम का छिलका बारीक नहीं उतर रहा। बिरजू चाकू की धार बनाने लगा। इतने में दरवाजे पर अनंत भी पहुंच गया। अब भानुमती उसे एक कोने में लेकर गई और बोली, लगता है मालिक तुमसे नाराज हैं। चाकू की धार बनाते बनाते बुड़बुड़ा रहे थे, आज तो अनंत की नाक ही काट दूंगा, ऐसा बोल रहे थे मालिक। अनंत ने घबराते हुए घर के भीतर झांक कर देखा तो क्या देखता है, बिरजू बड़ी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चाकू तेज कर रहा था। बस फिर क्या था, अनंत सर पर पैर रखकर भागा। भानुमती ने इधर जाकर बिरजू से कहा, मालिक, आपका दोस्त मुझसे आम छीन कर भाग गया है। बिरजू ने जैसे ही यह सुना तो वह चाकू हाथ में लिए ही अनंत के पीछे तेजी से भागा। अनंत और भी तेज दौड़ने लगा। पीछे से बिरजू चिल्ला रहा था, रुक जा भाई, कम से कम आधा काट कर तो दे जा। अनंत ने सोचा कि बिरजू आधी कटी नाक मांग रहा है। अनंत ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह ऐसा भागा कि फिर लौट कर नहीं आया। बिरजू भी थक हार कर घर वापिस आ गया। घर आकर उसने नौकरानी से कहा, भानुमती, पता नहीं समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। यह सुनकर भानुमती हाथ नचाकर बोली, मालिक, दुनिया बड़ी मतलबी है। अपना हक भी अपना और दूसरे का हक भी कब्जाना चाहती है। लेकिन मालिक, अब सोचने से क्या होता है, जो होना है वो हो गया। कल आप दूसरा आम लेकर आना, मैं बड़े अच्छे से छिलका उतार कर आपके लिए काट कर परोसूंगी। सो दोस्तों, भानुमती ने इस तरह तरकीब लगाकर अपनी जान बचाई। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही मनोरंजक कहानी के साथ मैं सीमा यादुवंशी फिर आपके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे।